वाले हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। हाँ, ये वो समितियां थीं जिन्होंने असल में संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार की। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये विषय बहुत ही अहम है। अक्सर समितियों के अध्यक्ष और उनके कामों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संविधान का जो वास्तविक निर्माण है वो इन्हीं अलग अलग समितियों ने किया था। एक तरह से ये संविधान की फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से, प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे तो संविधान निर्माता समिति भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसका मुख्य काम था संविधान का फाइनल ड्राफ्ट, मतलब अंतिम प्रारूप तैयार करना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये तो सब जानते हैं। हाँ। लेकिन इसमें जो सदस्य थे उनके नाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि इनमें कुछ बदलाव भी हुए थे। बिल्कुल, और ये बदलाव अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा जी, तो सदस्यों की सूची कुछ इस तरह थी। अध्यक्ष तो डॉक्टर अम्बेडकर थे ही। उनके अलावा थे N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। लेकिन फिर दो सदस्य बदले गए। एक थे B.L. मित्तल। B.L. मित्तल। हाँ, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। उनकी जगह ली N. माधव राव ने। अच्छा, N. माधव राव। और दूसरे थे D.P. खैतान। जी। उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह T.T. कृष्णमाचारी सदस्य बने। तो ये दो नाम N. माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी याद रखने बहुत जरूरी हैं। एकदम। ये सदस्यों में हुए बदलाव परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी तथ्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं उन समितियों की जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हाँ। ऐसा लगता है कि उनका ध्यान मुख्य रूप से संघ यानी कि केंद्र पर था। ये एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। आप उनकी समितियों के नाम देखेंगे तो ये बात साफ हो जाएगी। तो उन्होंने कौन कौन सी समितियों की अध्यक्षता की? उन्होंने 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की। पहली थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। जी, इसका काम था केंद्र की शक्तियों और संघीय ढांचे को परिभाषित करना। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उनकी नींव यहीं रखी गई। ठीक है। और दूसरी थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। हाँ, अब ये दोनों नाम बहुत मिलते जुलते लगते हैं। वही मैं कहने वाला था, संघ संविधान और संघ शक्ति, इसमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, संघ शक्ति समिति ने ये तय किया कि संघ को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, मतलब वॉट, क्या क्या पावर्स होंगी। अच्छा, जैसे सेना, विदेश मामले। बिल्कुल। और संघ संविधान समिति ने ये तय किया कि इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे होगा। हाउ, मतलब सरकार का ढांचा कैसा होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद कैसे काम करेंगे। वाह, ये तो बहुत ही आसान हो गया। एक व्हाट कमेटी और दूसरी हाउ कमेटी। एक तरह से हाँ। और नेहरू जी की तीसरी समिति? वो थी राज्य समिति। राज्य समिति। जी, स्टेट्स कमेटी। इसका काम था देसी रियासतों के साथ बातचीत करना और उनके एकीकरण से जुड़े विषयों को देखना। जहां नेहरू जी का ध्यान केंद्र पर था, वहीं सरदार पटेल ने प्रांतों से जुड़े मुद्दों को संभाला। सही कहा। और ये बहुत ही अच्छा संतुलन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 बहुत महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी? पहली थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मतलब जो काम नेहरू जी केंद्र के लिए कर रहे थे वही काम पटेल जी प्रांतों के लिए। एकदम। इसका काम था प्रांतों की जो प्रशासनिक संरचना है, उनके जो अधिकार हैं, उनको तय करना। ठीक है। और दूसरी थी अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति है। हाँ, ये एक सलाहकार समिति थी। इसका काम था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुझाव देना। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। वो तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। जी। और उनकी भूमिका सभा के आंतरिक कामकाज को, मतलब जो डे टू डे फंक्शनिंग है, उसे सुचारू रूप से चलाने की थी। तो उनकी समितियां भी इसी से जुड़ी होंगी। बिल्कुल। उन्होंने उन समितियों की अध्यक्षता की जो प्रक्रिया और प्रबंधन से जुड़ी थी। जैसे कि पहली थी नियम समिति, रूल्स कमेटी। हाँ। इसने संविधान सभा के कार्य संचालन के लिए नियम बनाए, मतलब बहस कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, ये सब। अच्छा। दूसरी थी संचालन समिति, यानी स्टीयरिंग कमेटी। इसका क्या काम था? इसका काम था सभा के अलग अलग कामों में समन्वय स्थापित करना, एक तरह से स्टीयरिंग व्हील की तरह पूरी सभा को दिशा देना। और एक और समिति थी, झंडा समिति। हाँ, झंडा समिति। इस समिति ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चयन किया था। अच्छा। एक और समिति का जिक्र अक्सर आता है,
मौलिक अधिकारों से संबंधित। हाँ, वो थी मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, लेकिन उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अच्छा, वो पटेल जी वाली समिति का ही हिस्सा थी। जी, लेकिन उस बड़ी समिति के तहत एक उप समिति थी, मतलब सब कमेटी, मौलिक अधिकार उप समिति। उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हाँ, तो ये जानकारी तो बहुत ज्यादा हो गई। इसे याद रखने के लिए, खासकर परीक्षा के लिए, कुछ खास ट्रिक्स हैं? हाँ, कुछ बहुत ही उपयोगी वन लाइनर मेमोरी ट्रिक्स हैं जो इसे बहुत आसान बना देती हैं। बताइए। बस कीवर्ड याद रखिए। ड्राफ्टिंग या प्रारूप, इसका मतलब है अंबेडकर। प्रारूप इज इक्वल्स टू अंबेडकर, ठीक है। यूनियन या संघ, इसका मतलब है नेहरू। संघ इज इक्वल्स टू नेहरू। प्रोविंस माइनॉरिटी यानी प्रांत या अल्पसंख्यक, इसका मतलब है पटेल। प्रांत अल्पसंख्यक इज इक्वल्स टू पटेल। और रूल्स स्टीयरिंग यानी नियम या संचालन, इसका मतलब है राजेंद्र प्रसाद। नियम संचालन राजेंद्र प्रसाद, ये तो बहुत ही आसान हो गया। है ना? और कुछ ऐसी बातें जो अक्सर परीक्षाओं में उलझा सकती हैं। हाँ, कुछ मुख्य बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जी। पहला, सबसे महत्वपूर्ण समिति हमेशा प्रारूप समिति थी। दूसरा, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले अध्यक्ष हैं अंबेडकर, नेहरू और पटेल। और तीसरा, ये समितियां ही संविधान सभा की कार्यात्मक इकाइयां थीं। मतलब असल काम इन्हीं के जरिए हुआ। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई विद्वानों और नेताओं के सामूहिक विचार विमर्श और मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल, और ये सब इन अलग अलग समितियों के माध्यम से ही संभव हो पाया। हर समिति को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई थी ताकि संविधान के हर पहलू पर गहराई से काम हो सके। जी, ये शक्तियों और कार्यों का एक बेहतरीन विभाजन था। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक आखिरी ख्याल आ रहा है। ये है कि इन समितियों की बैठकों में उन बंद दरवाजों के पीछे किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुई होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कैसे उन असहमतियों और समझौतों ने हमारे संविधान के अंतिम स्वरूप को वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है? शायद उन बहसों की कहानियां जानना भी